नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए एक ऐसी धमाकेदार वीडियो लेकर के आए हैं जिससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा पक्के हो सकते हैं। आप चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो एसएससी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के हों या किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैथ आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो आज हम लेकर के आए हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं। हम आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आए हैं, इसको सीखेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। ये क्लास 10th के लिए है, ऑल बोर्ड्स, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट है ये आपको हेल्प करेगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हम दो वेरिएबल में इसको कंसीडर करेंगे, देखते हैं कैसे। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखा है अ मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइंस एंड 25 पैसा कॉइंस इन हिज पर्स। एक आदमी के पर्स में 20 पैसे मतलब 20 पैसे के कुछ सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। पुराने जमाने में सिक्के चला करते थे, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इफ ही हैज 50 कॉइंस इन ऑल टुगेदर, यदि उसके पास टोटल कॉइंस कितने हैं 50, तो उसके पास टोटल रुपए कितने हो गए 11.25। मतलब वो जो 50 सिक्के 20 पैसे के और 25 पैसे के जो टोटल सिक्के 50 हैं उनको मिला करके 11.25 रुपए बन रहे हैं उसके पास है। तो कह रहा है हाउ मेनी कॉइंस ऑफ ईच काइंड डज ही है, किस प्रकार के कितने कॉइंस उसके पास होंगे, आपको ये समझना है। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर 20 पैसा कॉइंस। पहले 20 पैसा दिया, 20 पैसा कॉइंस bx 20 पैसा कॉइंस bx, ध्यान दीजिएगा। एंड 25 पैसा कॉइंस by। देखिए लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो हमने दो वेरिएबल में मान लिया। वैसे अगर कोई एक वेरिएबल में पढ़ रहे होते या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होते तो हम उसी तरीके से भी अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, बट आपको यहाँ दो तरीके से मानना है। मतलब 20 पैसे के जो सिक्के माने मैंने x है, 25 पैसे के जो सिक्के माने वो कितने हैं y है। तो बच्चों बहुत ध्यान देने की बात है, आप एकदम बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या है उसकी, देखिए दो कंडीशंस हर सवाल में दी होंगी। पहले कंडीशन से पहला लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगा और दूसरे कंडीशन से दूसरा लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगा। कैसे हम देखिए तैयार करते हैं। फर्स्ट कंडीशन को कह रहा है कि ही हैज 50 कॉइंस, टोटल कॉइंस के पास कितने हैं, तो भाई हमारे पास x के 20 हैं, 20 पैसे के x कॉइंस हैं और 25 पैसे के y कॉइंस हैं। कितने पैसे कॉइंस होंगे उसके पास टोटल 50। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, उसके पास अब कंडीशन यहाँ पर दूसरी लागू होगी। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में ये बच्चों कह रहा है कि 20 पैसे के सिक्के उसके पास कितने हैं x हैं। तो एक बात बताओ, हमारी बहुत अच्छे तरीके से बात समझना कि अगर हमारे पास 20 पैसे का एक सिक्का है, 20 पैसे का दूसरा सिक्का है, 20 पैसे का तीसरा सिक्का है, 20 पैसे का चौथा सिक्का है, 20 पैसे का पांचवा सिक्का है। जब ये 5 सिक्के मिलेंगे तो रुपया कितना बनेगा, 1 बनेगा। यानी कि ये 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, यानी कि 20 पैसे के कितने सिक्के हैं 5। टोटल सिक्के कितने हैं इसके पास, एक। टोटल सिक्के कितने, 1 2 3 4 5, 5 सिक्के हैं और कितने के हैं 20 के। तो आप समझिए 5, मतलब आप समझिए 5 सिक्के टोटल हैं, 5 सिक्के टोटल है। कितने रुपए बन रहा है, जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया आएगा। यानी कि जितना पैसा है, जितने नंबर ऑफ सिक्के हैं, समझ रहे हैं। तो आप 20 देखो, आप समझो कि 20 के 5 सिक्के बने तो 1 रुपया बना। अगर 20 के 5 सिक्के मिला लिए जाए तो 1 रुपया बनता है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर देखा जाए कि x को अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए, भाई हमारे पास 20 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपए में 5 होते हैं सिक्के 20 के, 20 के सिक्के 5 निकलेंगे। ऐसे ही y अपॉन में आप देखे होंगे 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, 4 25 पैसे के सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा।
5 20 पैसे के सिक्के बने मिलेंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो अब देखो ये इसके सिक्के हैं, 5 से डिवाइड कर दिया, ये रुपया बन गया। ये इसके सिक्के हैं, 4 से डिवाइड कर दिया, ये रुपया बन गया। टोटल कितना रुपया बन गया? 11.25। ये क्वेश्चन आप दूसरी तैयार करेंगे। अब नहीं तैयार कर पाए तो आप इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4x और 5y, यहाँ आ गया 20 आपका 11.25। अब देखिए 4x प्लस 5y बराबर ये आपका 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको जब 11.25 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो आप कैसे करेंगे? 20 पंचे 100 हो जाएगा, 10 कैरी हो गया, 20 गुना 40 10 50 हो गया, 5 कैरी हो गया, 20 से कम 20 5 25 हो गया, 2 कैरी हो गया, 20 से कम 20 2 22 हो गया, यानी कि 1 2 के बाद 225। यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर 4x और प्लस 5y इज इक्वल टू 225। ये क्वेश्चन आपकी दूसरी। क्लियर हो रहा है सब आपको? जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि थोड़े सवाल माने जाते हैं, थोड़ा हार्ड लेवल में होते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। तो देखिए आप इधर देख लीजिए और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इसको हटाए देंगे, इसकी कोई काम नहीं, बस समझने के लिए था ये। अब जब इसको हम करेंगे, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गई है, तो इसको देखिए, इसको इसके बराबर बनाने के लिए इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी। तो यहाँ 5x बन गया, ये 5y हो गया, और ये 5 25 कितना हो गया? कितना हो गया? 5 25 250। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पर कितना हो गया? 4x हो गया, यहाँ 5y हो गया, और यहाँ पर 225 हो गया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग यहाँ लगा देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग हो जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस से माइनस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको पूरा? तो जब इतना हो गया तो ये आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 5 में से 4 गया तो x बच गया, और यहाँ पर जाएगा तो 5, यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ 25 बचेगा, यानी कि x के 25 आंसर आ गया। x का जो 25 आ गया तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देंगे x की वैल्यू, ये 1 है हमारा, इसमें रखेंगे x की वैल्यू 25 है, यहाँ पर y है, और यहाँ पर 50 है, तो y बराबर भी 50 माइनस 25, तो y बराबर भी कितना हो गया? 25 आ गया। ये आपका आंसर है। आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। अभी आपको हम चेक करके बताते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे जानेंगे कि सही है कि गलत है। आपका आंसर आया x बराबर 25, y बराबर 25। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि भाई हमारे पास 20 पैसे के x सिक्के माने थे हमने, और x की वैल्यू आई है 25, 25 हमने कहा 5, देखो भाई 5 कहा तो ये 5 25 हो गए, 5 रुपए के बराबर ये 5 रुपए आ गया, ये कितना आ गया? 5 रुपए। ऐसे ही y बराबर कितना माना था? 25, 25 में कितना होता है? 4, मतलब 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 4 1 रुपए में, तो हम रुपए बना लेना, 4 जन 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 6.25, यानी कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। बच्चों एकदम मजेदार आंसर, आपको समझ में पूरा आया होगा। फिर से समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, पूरा वीडियो को रोक करके ठंडे दिमाग से देखिए, आपको आज बहुत मजा आने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को बहुत परेशान करता है, लेकिन मैंने ऐसा वीडियो बनाया है आपको एकदम समझ में आ जाएगा। हर तरीके का सवाल मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए। तो आप देखिए 25 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के 25 सिक्के, और 25 पैसे के 25 सिक्के, टोटल सिक्के 50 और टोटल पैसा 11.25। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत आपको यहाँ पर अगर आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से बताऊंगा और फिर से वीडियो बनाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम तो वीडियो बनाना है, आप किसी भी प्रकार से समझते रहिए। बस इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। ये नंबर्स में क्वेश्चन बेस्ड है, कैसे इसको करना है ध्यान दीजिएगा। लिखा है इन ए 2 डिजिट नंबर द 10th digit is 3 times the units digit. When the number is increased by 54, the digits are reversed. Find the number. कहने का मतलब ये है बच्चों, इसमें ये कहा जा रहा है कि 1 2 डिजिट का कोई नंबर है, 2 डिजिट की संख्या है कोई भी,
आपकी 10 से लगा करके और 99 तक कुछ भी हो सकती है, बट वो ऐसे होगी कि अगर उस नंबर में 54 ऐड कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वो जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे 32 है तो 23 हो जाएगा। अब इंक्रीज हो रहा तो यानी कि छोटा नंबर है, छोटे नंबर में ऐड करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आपको समझिए नंबर बनता कैसे, आप समझिए, मैं आपको पहले तो और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि नंबर बनता कैसे। एक सवाल, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, सारे सवाल का आप बेड़ा पार कर देंगे। तो आप समझिए 2 डिजिट नंबर होते क्या है, आप बेसिक से समझिए। 2 डिजिट नंबर होते क्या है, आपको बेसिक से हम समझाएंगे आज कि 2 डिजिट नंबर होते क्या है। भाई आपके 2 डिजिट नंबर ऐसे होते हैं, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13, 55, 56, 65, 98, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये समझिए कि ये नंबर बनता कैसे है, कहते हैं एक दहाई, एक इकाई, मतलब एक होता है 10 डिजिट, एक होता है 10 और एक होता है यूनिट। भाई एक 10 डिजिट होता है, एक यूनिट डिजिट होता है। तो आप समझ गए ना, एक नंबर में एक 10 डिजिट होता है, एक नंबर में एक यूनिट डिजिट होता है। आप इसको समझिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर जो 2 डिजिट का होगा उसमें एक 10 डिजिट होती है, एक यूनिट डिजिट होती है, एक 10 डिजिट होती है, एक यूनिट डिजिट होती है। आप बचपन से पढ़ते चले आए हो नंबर को एक्सपेंड करना, तो आप समझिए नंबर को मान लीजिए हम 32 को एक्सपेंड कर रहे हैं, 32 को एक्सपेंड करें तो 32 को 30 लिखेंगे और प्लस 2 लिखेंगे, यही तो एक्सपेंड करते हैं, यही तो एक्सपेंड करते हैं। इसको और एक्सपेंड कर लीजिए, 3 गुणे 10 और प्लस 2 लिखते हैं, बोले लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो सारे नंबर ऐसे बनते हैं ना। तो मुझे ये तो पता चल गया क्योंकि ये तो कॉमन है सब में। आप 33 लिखेंगे तो 30 प्लस 3 लिखेंगे, यानी कि 3 गुणे 10 और प्लस 3 लिखेंगे, 34 लिखेंगे तो 30 प्लस 4 लिखेंगे, 3 गुणे 10 और प्लस 4। तो बच्चों आप एक समझिए बात, यहाँ देखिए जादू। अगर आपको बेसिक एक बार कॉन्सेप्ट समझ में हो गया तो आप पढ़ाने लग जाओगे बिल्कुल। तो आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि 10 10 10 10 तो कॉमन है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यूनिट डिजिट प्लस करते हैं कब, जब 10 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए 10 का मल्टीप्लाई हुआ, ऐड किया यूनिट डिजिट, 10 का मल्टीप्लाई हुआ, ऐड किया यूनिट डिजिट, 10 का मल्टीप्लाई हुआ, ऐड किया यूनिट डिजिट। कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको ये समझना है कि सवाल में हमने इतना समझाया क्यों, ताकि सवाल को समझाए तो आपको एकदम चिपक के समझ में आ जाए। कैसे, आप समझिए, यहां हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको सॉल्यूशन अच्छे से देखना है। देखिए लेट, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स। यूनिट डिजिट कितनी मान ली हमने, तो समझ रहे ना, हमने यूनिट डिजिट को x मान लिया। लेट यूनिट, लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट, लेट माना यूनिट डिजिट भी x है एंड 10th डिजिट भी y। बच्चों समझ लेना मेरी बात को। अब ये समझिए, आपने अलग अलग को मान लिया तो नंबर हमारा क्या फॉर्मेशन करेगा। भाई हमने 10 को काय से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 10 डिजिट को मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, तो 10 डिजिट हमारी कौन सी y है और यूनिट डिजिट क्या है x है। तो ये नंबर हमारा बन गया, क्या ये नंबर बन गया। मेन इसी का रोल है इस सवाल में, मेन इसी का रोल है। आप समझिएगा, मैं पूरा आपको सॉल्यूशन दूंगा और पूरी सत्यता के साथ दूंगा, पूरा सर्टिफाई करूंगा मैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि द 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो जो हमारे 10th डिजिट है, 10th डिजिट क्या है, y है, लिख लीजिए 10th डिजिट इज इक्वल टू 3 टाइम्स यूनिट डिजिट। पूरा विधिवत समझेंगे अभी मजा आएगा, टाइम भले लग जाएगा लेकिन आपको मजा ही आ जाएगा। y है 10th डिजिट, यूनिट डिजिट कितनी है x। क्वेश्चन पहला क्या बन गया, y बराबर 3x, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं,
जानते होगे, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि y की वैल्यू, लेकिन आप ऐसे समझिए y माइनस 3x बराबर 0 या 3x माइनस y बराबर 0। कितने बच्चों को समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आया। 3x माइनस y बराबर 0 क्वेश्चन नंबर पहले में। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, इसका काम यहाँ पर तो नहीं है, इसका काम आप समझ गए, मेन काम था हमारा नंबर बनाना। इसके बाद आपको सब आसान लगेगा, सब हलवा लगेगा। आप इसको हटा दीजिए और ये सीरीज चलती रहेगी, आपको रोज का रोज मैथ का टॉपिक कुछ ना कुछ सवाल आपको बढ़िया से मिलते रहेंगे। ये कंडीशन पहली बनाई थी हमने, यहाँ पर दूसरी कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन दूसरी है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि नंबर में 54 ऐड कर दें, इंक्रीज मतलब ऐड कर देना, तो 54 इंक्रीज कर दो नंबर में, भाई नंबर हमारे पास क्या है, और इसमें हमने 54 ऐड कर दिया, ये नंबर था, इसमें 54 ऐड किया तो नंबर बदल गया। भैया देखना थोड़ा ध्यान से, यही बस आपका पूरा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। देखो मैंने इस नंबर पे, यही नंबर तो हमारा था मेन नंबर हमारा क्या था, मेन नंबर हमारा ये था, और इस नंबर में हमने 54 ऐड कर दिया, तो बच्चों बदल गई डिजिट्स। जो लेफ्ट हैंड पे थी वो राइट हैंड पे चली गई, जो राइट हैंड पे थी वो लेफ्ट हैंड पे चली गई, और कोई परेशानी नहीं। तो ये समझ में आया आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे बच्चों की तरह। 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x बराबर माइनस कर, देखिए x वाले पास कर लिए, y वाले पास कर लिए, नंबर इधर भेज दिया। 10y में से 1y कितना बचा 9y, यहाँ पर कितना बचा 9x, यहाँ कितना बचा माइनस का 54। देखिए 9 9 9 सबसे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ देखिए माइनस का 9 कर दीजिए, ना करिए माइनस का 9 कोई परेशानी नहीं, 9 कर दीजिए, केवल 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपको सब समझा दूंगा। 9 यहाँ से कट गया, 9 यहाँ से कट गया, 9 यहाँ से कट गया, मतलब डिवाइडेड बाय 9 बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया y माइनस एक्स बराबर माइनस का 50। अच्छे बच्चों की तरह इसको ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका अलग वीडियो अकेला बना दूंगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। लेकिन अभी यह समझ के चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने दो बना दिए, ये बना दिया और ये बना दिया। अब इसके नीचे रख देंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2। पहला क्या था हमारा, पहला क्या था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या बन के आया 54 बन के आया। समझ पा रहे, ये चीज समझ पा रहे, एकदम समझ लीजिएगा। x माइनस वाई, यहाँ देखिएगा ये आपका जो ये नंबर आया है, देखिए आप समझिएगा, यहाँ 9 से घटा तो यहाँ y आ गया, यहाँ 9 से घटा तो यहाँ x आ गया, और यहाँ 6 आएगा, ये हम यहाँ पर 54 लिख दिए थे, ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का था उल्टा करते प्लस का आ गया। अब यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, समझते रहिएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस हो जाएगा। 3x में से 1x गया, 2x आ गया, और यहाँ कट गया, माइनस का यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। x बराबर माइनस का 6/2 3 हो गया, x बराबर माइनस का 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया माइनस का 3। देखिए बच्चों यहाँ पर ये x की वैल्यू जो माइनस की आ रही है, हमने लगाया सवाल देखा तो इसमें एक कमी निकल के आ रही है कि सवाल का थोड़ा सा मैटर गलत है। क्या गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10th डिजिट कह रहे हैं 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट, तो 10th डिजिट अब मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सवाल आपका समझ में आया, इतना आपको समझ में आया, तो आपको समझना क्या है, जो गलतियां हैं वो देखिए। यहाँ पर अगर हम 10th डिजिट को ना करके हम इसको लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लें, थोड़ा सा गलत सवाल है, अगर ये 10th डिजिट इस 3 टाइम्स का यूनिट्स डिजिट नहीं हो, अगर यूनिट्स डिजिट हो, यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट इस 3 टाइम्स द 10th डिजिट, 10th डिजिट, तो क्या बनेगा हमारा क्या बनेगा, अब x बराबर 3y बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन एक गड़बड़ नहीं हुआ है, बस x बराबर 3y बनेगा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया, तो अब वही चीज है, वो इक्वेशन सही है। आप देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आ गया, उसको यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 3y बराबर 6 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे,
ऑन, सो डायरेक्टली लिखेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो कैंसिल हो गया, 3y माइनस का 2y, यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 6, तो y बराबर 6/2, 2 3 जा 6, y बराबर कितना है। अभी आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। देखिए केवल एक स्टेटमेंट की वजह से रुकावट आई थी, बाकी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं आपको पूरा भी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि क्या यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हुआ था। तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तो जब y बराबर 3 आया हमने टेस्ट डिजिट मांगी थी 3 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x इक्वल टू 3 इंटू 3, x इक्वल टू 9 आ गया। अब आपको पता चल जाएगा नंबर हमारा क्या बना था, नंबर बाय हमारा यही तो बना था। अब इसमें y की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 3 और प्लस 9, तो कितना है 30 और प्लस 9 बराबर कितना है 39, ये आपका नंबर है। आप बताइए, अब आप समझिए कि सर कहिए मुझे बताइए कि कैसे गलत हुआ था, आप कैसे जान गए। तो बच्चों कोई भी इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे वैल्यू माइनस में है मुझे पता चल गया कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर, तो मैंने तुरंत फाइंड आउट कर लिया कि अगर ऐसे कर दिया जाए तो आंसर आपका एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। मैंने आपको समझा के दिया। अब ऐसा आप क्वेश्चन को प्रूव करते हैं कि 39 हमारा नंबर है। देखिए ये बड़ा कहाँ है, बड़ा तो ये है, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो प्लस कैसे करेंगे, तो डिक्रीज वाला सिस्टम आ जाएगा, डिक्रीजिंग वाला। तो हमारा ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, यानी कि यूनिट डिजिट इज 3 टाइम्स द टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट 3 टाइम्स टेंस डिजिट। अब 3 टाइम कितना होता है, ठीक है कोई बात नहीं, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा है क्या है 39 है, 39 में अगर 54 ऐड कर दिया जाए तो 93 हो जाता है। 39 में जब 54 ऐड करोगे तो नंबर रिवर्स हो जाता है। मुझे लिखा है टाइम भले ज़्यादा लगा, मज़ा जरूर आया होगा, नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं रोज आपको वीडियो बना करके ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम पर वाली क्वेश्चंस पर देता रहूँगा। मेरा वीडियो जा करके देखिए कि आपको 10th क्लास में क्या क्या पढ़ना है 2021-22 के लिए, और क्या क्या नहीं पढ़ना है मैंने वीडियो बना करके दे दिया। इस प्लेलिस्ट में आप इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आपको ऐसी रोज वीडियो आपके पेपर तक मिलती रहेगी। धन्यवाद।